आग्रह नहीं रखना चाहिए हमको ऐसा, अपनी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, जो बोले लोगों की क्या इफेक्ट, क्या रिएक्शन, जो होता है अपने लिए, अपने को स्वार्थ नहीं है और गलत रास्ता नहीं है, फिर लोगों को जो बोलना है बोलो। छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है। हम वे गुरु के चेले नहीं जो लोगों के हवा से डर जाता है। हम पक्के गुरु के चेले हैं। नारायण नारायण नारायण। करोड़ों लोग यश गान करते तो हजारों लोग थोड़ी निंदा कर लेंगे तो क्या बात है, लाखों भी निंदा कर लेंगे तो क्या है, करोड़ों भी निंदा कर लेंगे तो क्या है, जिसकी स्तुति हुई उसकी निंदा हुई। हम तो अपने आप प्रभु के साथ। ये इसलिए सुना रहा हूं कि आप भी मजबूत बन जाओ। कोई गंदी झूठी अफवाह के कारण मेरा सिटी केबल में आ गया तो तेरी सिटी कितनी और केबल देखने वाले कितने, तेरे को पहचानने वाले कितने, झूठ मूठ में मेरी बेइज्जती कर दी तो कर दी। जिसकी कर दी वो शरीर, अगर सचमुच में की तो तू बुराई से बच जा। और झूठा आरोप क्या है तो करने दे, उनका तो धंधा है। वो तो ब्लैकमेलिंग करने के लिए, पैसे नोचने के लिए भी अखबारों में चैनलों में किसी को भी निंदा का शिकार बना देते हैं। ऐसे क्या डरना, जरा जरा बात में डरने की क्या जरूरत है। मेरा सिटी केबल में निंदा कर दी, मेरे को ऐसा लिखा था, फलाने अखबार वाले ने मेरे से इतने पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए बाबू जी, मेरे लिए ऐसा लिखा तो उसको देर से देर हो जाएगा। जैसे हमारे पास भी कई आए और फिर नहीं देते दान, तो कई घिसा पिटा लिखते, बापू को बड़ा डर है फलानी एजेंसी से, इसीलिए बुलेट प्रूफ का कांच की केबिन में रहते हैं। और पुलिस की गाड़ी आ रही थी तो बाबू डर गए, क्या मेरे को पकड़ने आए क्या, ऐसा ऐसा लिख देते। फिर मैं दूसरे दिन सत्संग में बोलता हूँ, उनका पोल खोलता हूँ तो फिर वो अखबार वाले जिन्होंने लिखा वो मोड़ जोड़ के बात का तो समाचार का थोड़ा कर लेते, क्योंकि उनको चाय पानी नहीं मिली, इतना बड़ा आयोजन हुआ और उनको समिति वालों ने दक्षिणा नहीं दी, तो घिसा पिटा लिख देते। इससे क्या हो जाएगा। एक बार तो कई लोग ऐसे संगठित हो गए और कई अखबार वाले एक साथ, और दूसरा एक बड़ा नेता भी लग गया था आश्रम को बदनाम करने में। इतना बड़ा साजिश चली कि इतनी बड़ी चली कि कोई भी वो पढ़े तो बोले ये महाराज कैसे। और फिर ऐसे ऐसे लेख छपा के कलेक्टरों को, इनकम टैक्स को और सारे विभागों को सबको दिए 9 पेज के। मेरे पास कोई ले आया ऐसा ऐसा, तो देखा जाएगा। वो करने वाला कोई एक्सीडेंट में गया, कोई कैसे गया, कोई सुधर गया, कोई कुछ गया, हम तो यूं बैठे हैं बाबा। नारायण हरि नारायण। अगर कोई हल्का प्रारब्ध होता तो उसकी बात चल पड़ती और अपन भी जयेंद्र सरस्वती की नहीं कुछ हो जाता तो हो जाता, क्या फर्क पड़ता है। अपने तरफ से बुरा नहीं करते, फिर कोई बुराई थोप दे तो क्यों डरना। मजबूत बनो, जरा जरा बात में डरो नहीं। आपकी इज्जत ऐसी क्या, आपका मनोबल ऐसा क्या कि 4 5 5 25 आदमी बेईमानी से, द्वेष से आपकी निंदा करो और आप तुच्छ हो जाओ। आप ऐसे तुच्छ नहीं हो। और 2 5 चमचे या 100 200 चमचे आपकी वाहवाही करे और आप बड़े हो गए, इसमें भी भूले में नहीं पड़ो। आप तो है अपना आप प्रभु के साथ, बस। निंदा में स्तुति में संसार है, हम है अपने आप प्रभु के साथ, बस। ये मंत्र पक्का रखो। जन्म के पहले प्रभु के साथ थे, अभी भी प्रभु के साथ है। निंदा स्तुति सब आई गई, हम तो प्रभु के साथ। प्रभु हम तुम्हारे साथ है ना, है ना, है ना। दे ताली, ले मजा।
इतना तो यार सीख लो तुम कम से कम, जितना वो ट्रक ड्राइवर ट्रक के पीछे लिख के चलते हैं, वो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो जो बुराई से मुकदमा करता है या बुराई से आपसे ब्लैकमेल करते हैं, सिटी केबल में या अखबार में देके ब्लैकमेल कोई करता है, छोटी मोटी अखबार वाले जो भी करते हैं या बड़ी अखबार जो भी, आप ऐसे थोड़े, जीवन आजकल ऐसे ही है, सूझबूझ से जीना पड़ेगा। और जितना आप इन चीजों से डरोगे उतना वो ब्लैकमेल वाले आपकी नस जान जाएंगे, आपको शोषित कर देंगे। कुछ पत्रकार आए अखंडानंद जी के पास, महाराज जैसे ऐसा दे दो कुछ पैसे। बोले भाई पैसे, तुमको कोई अच्छा काम करना है तो हम थोड़ा दे दें, दिला देते हैं। बोले अच्छा काम क्या? हम महाराज पत्रकार है, बीजी बीजी भाषा में तो मैं पत्थर खांडिया जी, जिसके पीछे पड़े उसकी पत्थर खांड देते, मतलब उसका बेड़ा गर्क कर देते। महाराज ने कहा अगर ऐसी धमकी देकर तुम मेरे से कुछ लेना चाहते हो तो कुछ नहीं होगा, तुम जितना लिखते हो हमारे सत्संग के खिलाफ, हमारे खिलाफ जितना लिखते हो लिखो, जिनको हमारे से फायदा होता है वो आएंगे, और कान कच्चे और तुम्हारी 2 रुपए की अखबार उनको अच्छी लगेगी, सच्ची लगेगी, 4 पैसे के शब्द, तो वो तो हमारे भगवान के रास्ते के यात्री नहीं। थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, बिछात कम बिछानी पड़ेगी, पंडाल थोड़ा कम लगेगा, आराम हो जाएगा, छपे हुए लोग आएंगे। अच्छा है तुम लिखो जो लिखते हो। हमको ये बात बहुत जच गई, पहले हमने पढ़ी थी उनके संत की, तो फिर जब सब अखबार वाले मिल गए आपस में, वो बड़ा एक व्यापक षड्यंत्र था। सीएम मेकर आदमी लगा था उसमें, प्रदेश का प्रमुख लगा था, अखबार वाले भी लगे थे। बोले किसी के आगे क्या पता उनको कैसा लगा कि झुकते ही नहीं या किसी को मानते ही नहीं, इनको भी दिखा दो महाराज को कि हम क्या होते। क्या पता किस कारण बेचारे लग गए। एक छोटा मोटे कारण तो मेरे को पता चला था, हमारे संचालक से भिड़े थे, फिर उन्होंने कहा देखे तुम कैसा आश्रम चला था, तो संचालक भी पटेल था, अरे देखे तू शू करवाना, तुम्हारे उनको भी बोल देना, प्रदेश प्रमुख ये भी क्या कर लेगा। तो फिर उनको लगा कि हम अब करके दिखाएं क्या, क्योंकि उसके पहले भी कई वैसे हुए, ऐसा कि 14 आदमी आए क्रिमिनल लोग चालू सत्संग में, 3 रिवॉल्वर लेके, 2-3 गले पड़ू माइया को लेके, और सत्संग पूरा शुरू हुए उसके पहले वो ऐसे खड़े हो जाए बीच में और आरोप चिल्लावे, किस बात का जवाब दो, मेरे को तो पता भी नहीं हो। ऐसे लोग भी बेचारे ऐसे हमारा तो सत्संग चलता रहा, ऐसे हल्ले गुल्ले ऐसे हम गुजरे हैं कि अब तो सब खेल लगता है। सत्संग करने जाते और हम शराब पे बोलते तो शराबी लोग खड़े हो जाते हैं, महाराज को एक बोतल पिलाएं तो पता चले कितना मजा आता है। ऐसा बोलते थे। यहाँ अहमदाबाद के सरदार नगर में बोले बापूजी यहाँ शराब बहुत बिकता है, आप जरा शराब के ऊपर थोड़ा बोलना। समिति वाला ने बोला, तुमने शराब की काटी, तो शराबी खड़े हो गए, महाराज आप एक आधा पी लो, आधी बोतल, फिर पता चले कि शराब क्या होता है। फिर कालूपुर में सत्संग किया, तो सत्संग करे उसके पहले वो बॉर्नवीटा डाल के 1 गिलास भर के चाय का ले आया। बोले ले महाराज चाय पी लो। मैं कहा हम नहीं पीते। बोले बॉर्नवीटा डाला है, इतनी बोलोगे पी लो। मैं कहा हम नहीं पीते, बैठ जाओ। तो मेरे को पता नहीं था कि ये कोई आदमी जरा माथा भारे है, तो मेरे सामने यूं देखा, तो मैंने भी यूं आंख दिखा थी। बट बाद में मेरे को पता चला कि वो तो दुकानें बंद करवा देता, कहीं बोतलें फेंकवा देता, सोडा लेमन के हल्ला गुल्ला का। तो रेजन था, मैंने बैठा रेजन हो रेजन बाबा, इधर क्या चलेगा। फिर तो ऐसा बैठा कि अभी इधर आके सबको बिठाता है, अभी होगा शायद सत्संग में। रेजन है क्या रेजन?
आज नहीं आया होगा, रसोड़े में सेवा करता है वो खड़ा, देख लो वो रेजन। अब तो दाढ़ी बाड़ी लगाई, पहले आंख दिखाई थी उसने। इधर साइड में हो जा, सब देखें, इधर रेजन। वो देखो सबको बिठाने की सेवा करता, मैंने इसको बिठाया, अब ये सभी को बिठाता। बिल्कुल पक्की सच्ची बात है। आजा रेजन। अब तो दाढ़ी बढ़ा ली, भगत बन गया है। अब ये है यहाँ, इसको बिठाने की सेवा अच्छी लगती है। अभी भी सब कोई बिठा रहा था, ये देख लो। सेवा ढूंढ लेता है, रसोड़े में भी सेवा करता है, इधर भी करता है। ये बोर्नवीटा पिलाने को आया था आज से 15-20-25 साल पहले। मेरे पास बिल्कुल बात परफेक्ट होती है, प्रूफ सही। हाँ, ये तो अभी इसकी वेशभूषा है, ये वो थोड़ा उम्र हो गई, 25-30 साल पहले की बात है। ऐसे अक ककरी करे, अक ककरी कड़ी आंख से देखा। फिर मैं इसको चिढ़ाता हूँ, अक ककरी कर, अक ककरी, इधर आ जा इधर। अभी जो बात हम बता रहे थे इसी की थी। हम तो बड़े भगत बन गए। दाढ़ी बाड़ी तो बाद में हुई, पहले तो और ढंग से जीते थे। आप ईश्वर में रहिए, फिर रेजन रेजन जैसे भी सीधे हो जाते। नारायण नारायण। यूं देखे मैं, ऐसी आंख दिखा। लाया तो श्रद्धा से था, लेकिन हमने जब मना किया तो बोले पी लो, बॉर्नवीटा डाल के लाया, ठीक रहेगा। यूं देखे मेरे सामने, मैंने भी यूं देख लिया। मैं बैठ जाता हूँ, अभी बिठाता ही रहता है। अभी तो ऐसा दिखते, 28 साल पहले क्या था, रंग रूप है, वो दाढ़ी बाड़ी नहीं थी। केरीपीठा मार्केट है, ग्राहक आए खरीदी के तन कारी देवी भर के ले आए ने तो तारी कारी देवी तोरी देवी उनके मजारा करे व्यारा तो नहीं देवी के। नारायण हरि नारायण। आप जीने का ढंग सीख लो बस, निसंकल्प होना सीखो। सुबह उठो थोड़ा शांत, निसंकल्प। हम ईश्वर में, ईश्वर बल, सारे ईश्वर का कोई आकृति नहीं हो, लेकिन निराकार और ईश्वर में सारी शक्तियां, सारी आकृतियों का सामर्थ्य छुपा है। ईश्वर किसी एक जगह पे नहीं, सर्वत्र सर्वव्यापक और विभू है, सर्व समर्थ है। आप जितना उसमें शांत होते जाएंगे, शांत का मतलब नींद नहीं हो, शांत का मतलब सुन्न नहीं। आप प्राणायाम जप ध्यान करेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, तब शांति का रंग आएगा। नहीं तो ऐसे कई लोग बैठ जाते हैं। क्या कर रहे थे? बोले शांत बैठा था। नहीं है या तो फिर धड़ियां तोलते रहेंगे फ्रूट की, बाजरी की। ऐसा नहीं करते भैया। इसलिए प्राणायाम आसन से रजोगुण शांत होता है, आसन से रजोगुण शांत होता है, सत्वगुण बढ़ता है। आसन से स्थूल नींद जीती जाती है, प्राणायाम से सूक्ष्म निद्रा तंद्रा जीती जाती है। और जप करके उसके अर्थ में मन लगाने से सुख की लोलुपता से मन बाज आता है, फिर सुख स्वरूप अंदर आने लगता। एक बार सुख स्वरूप का चस्का लग गया ना, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मन में ये बड़ा भारी सद्गुण है कि एक बार उसको चस्का लग जाए। पान मसाले का चस्का, लवर लवरी का चस्का, दारू का चस्का लग जाता है, जानता है कि तबाही है, फिर भी लगता है। तो ऐसे 1-2 बार शिविर में कोई आ जाते हैं, ये शिविर में आया कि कैसे आया, चस्का लग गया बस। इसको हमने किसी कानून से, किसी धमकी से नहीं बदला है, तो बस चस्का लगा दिया, बस बैठ जावे। बैठा सत्संग में, चस्का लग गया, पीछे पीछे बापू गए। इसीलिए जो लोग घर बैठे सुन रहे हो,
आपको भी थोड़ा चस्का लगना चाहिए। चस्के का फल ये कि ईश्वर का सुख मिले, निर्विकारी सुख मिले, निरअहंकारी सुख मिले, निर्दोष सुख मिले, और बुद्धि को बढ़ाने वाला सुख मिले, ज्ञान को बढ़ाने वाला सुख मिले, तंदुरुस्ती को बढ़ाने वाला सुख मिले, आयु को बढ़ाने वाला सुख मिले। आप काम विकार से आयु को नाश करेगा, ज्ञान को नाश करेगा, ऐसा सुख मिलेगा। ओज को नाश करेगा, लेकिन अंतरात्मा का सुख ओज को, तेज को, बुद्धि को, ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। फिर आपको पोथे पढ़ पढ़ के, लिख लिख के भाषण नहीं बोलने पड़ेंगे। वो नित्य नवीन ज्ञान, रसमय ज्ञान, तंदुरुस्ती के लिए टॉनिक हम नहीं लेते कोई। आपके उस सुख स्वरूप में ही शरीर को पोषण मिल जाता है। सुख के लिए हम क्लबों में नहीं जाते, डांस नहीं करते, वाइन नहीं पीते, हमारे साधक भी नहीं करते। ऐसे ही बस जप ध्यान करते ही सच्चा सुख ले लेते। डिस्को और डांस वालों को बेचारों को वो सुख नहीं मिलता जो भक्तों को मिलता है। तो आप जहाँ भी सुन रहे हो, अब आप कृपा करके असली सुख की तरफ पक्का इरादा करो। एक दो शिविर अटेंड कर लो, फिर देखो। अच्छा जी, राम राम, ओम नारायण नारायण। सत्संग करने जाते और हम शराब पे बोलते तो शराबी लोग खड़े हो जाते हैं। महाराज को एक बोतल पिलाएं तो पता चले कितना मजा आता है। ऐसा बोलते थे। यहाँ अहमदाबाद के सरदार नगर में बापू जी